क्या तुम कर्ज के बोझ से थक गए हो? क्या तुम रातों को तकिए में मुंह छिपाकर रोते हो, यह सोचते हुए कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी? क्या डॉक्टरों की रिपोर्ट तुम्हें डराती है? क्या अकेलापन तुम्हारे दिल को खाए जा रहा है? सुनो, ध्यान से सुनो। आज की रात स्वर्ग तुम्हारी खामोशी को तोड़ रहा है। आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दिया जा रहा है। अपने हृदय को तैयार करो, अपनी आत्मा को शांत करो, क्योंकि अभी इसी क्षण स्वर्ग के शक्तिशाली योद्धा महादूत तुम्हारे स्थान पर उतर रहे हैं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर महादूत माइकल, जो परमेश्वर की सेनाओं के सेनापति हैं, को बुलाता हूं। मैं महादूत रफ़ाएल, जो परमेश्वर के दिव्य चिकित्सक हैं, को बुलाता हूं। और मैं महादूत गैब्रियल, जो परमेश्वर के पवित्र संदेशवाहक हैं, को बुलाता हूं। आज हम यीशु के पवित्र नाम में उस प्राचीन और शक्तिशाली शब्द इफत्ता की शक्ति को सक्रिय करते हैं। जिस तरह यीशु ने बहरे के कान और गूंगे की जीभ खोली, उसी तरह आज तुम्हारे जीवन का हर बंद दरवाजा, हर बंद रास्ता, हर बंधी हुई आशीष इफत्ता की शक्ति से खुल जाएगी। तैयार हो जाओ। कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी तलवार मेरे और मेरे दुश्मनों के बीच खड़ी है। मैं आज्ञा देता हूं कि हर ताबीज, हर गंडा, हर मंत्र जो मेरे नाम पर किया गया है, वह शक्तिहीन हो जाए, उसकी शक्ति शून्य हो जाए, वह राख में बदल जाए। मैं अपने जीवन पर, अपने घर पर, अपने काम पर, अपने बच्चों पर मेमने के लहू की मुहर लगाता हूं। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया गया है, सफल नहीं होगा। हर जीभ जो मेरे विरुद्ध न्याय के लिए उठती है, दोषी ठहराई जाएगी। हे महादूत माइकल, मेरे रास्ते को साफ करो, हर बाधा को हटाओ, हर उस व्यक्ति को बेनकाब करो जो मेरे दोस्त होने का नाटक करता है, लेकिन पीठ पीछे मेरी जड़ें खोदता है। तुम्हारी सच्चाई की रोशनी उन पर पड़े और उनकी योजनाएं विफल हो जाए। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र से अंधकार की शक्तियों को निकालता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अब बंधक नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, मैं स्वतंत्र हूं। तुम्हारी नीली ज्वाला की तलवार से मैं हर निराशा, हर अवसाद, हर आत्मसंदेह के बंधन को काटता हूं। मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं विजयी हूं। आमीन। हे शक्तिशाली योद्धा, मेरे चारों ओर एक अग्नि की दीवार खड़ी करो। जो कोई भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह इस दिव्य अग्नि से टकराएगा। मैं हर बुरी नजर के प्रभाव को रद्द करता हूं। हर ईर्ष्यालु शब्द जो मेरे बारे में बोला गया है, उसे मैं आशीष में बदल देता हूं। उनकी ईर्ष्या मेरे लिए ईंधन बन जाए, उनकी नफरत मेरी सीढ़ी बन जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अजेय हूं, क्योंकि जो मेरे भीतर है, वह उससे बड़ा है जो दुनिया में है। महादूत माइकल, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में जाओ। मेरे बैंक खाते, मेरे रिश्ते, मेरा शरीर, मेरा दिमाग, और हर उस चीज को साफ करो जो परमेश्वर की नहीं है। मैं एक नया प्राणी हूं, पुराना जा चुका है, देखो सब कुछ नया हो गया है। मैं दिव्य सुरक्षा के कवच, हेलमेट और ढाल को पहनता हूं। मैं सत्य की बेल्ट और धर्म की छाती को धारण करता हूं। मेरे पैर शांति का सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है, और मेरे हाथ में आत्मा की तलवार है, जो परमेश्वर का वचन है। मैं पूरी तरह से सुसज्जित हूं, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, और मैं पहले से ही विजयी हूं। आमीन। ताहूं, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर एक अभयारण्य है, एक पवित्र स्थान है। यहाँ केवल शांति, प्रेम और आनंद का वास हो सकता है। कोई भी बुरी आत्मा इस दहलीज को पार नहीं कर सकती। मैं अपनी नौकरी और अपने व्यवसाय को भी तुम्हारी सुरक्षा में सौंपता हूं। हर प्रतियोगी की ईर्ष्या, हर सहकर्मी की साजिश, हर आर्थिक मंदी का प्रभाव शून्य हो जाए। मेरा काम परमेश्वर द्वारा संरक्षित है। मेरा व्यवसाय परमेश्वर द्वारा धन्य है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं ऊपर हूं, नीचे नहीं। मैं उधार देता हूं, लेता नहीं। हे माइकल, हर उस झूठ का पर्दाफाश करो जो मुझे बताया गया है। हर उस धोखे को सामने लाओ जो मेरे खिलाफ रचा गया है। मुझे दिव्य विवेक दो, ताकि मैं भेड़ की खाल में छिपे भेड़ियों को पहचान सकूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अब धोखे का शिकार नहीं बनूंगा। मेरी आंखें खुली हैं, मेरे कान सुनते हैं,
मैं आत्मा द्वारा निर्देशित हूं। मैं हर उस चीज से मुक्त हूं जो मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से रोकती है। मैं तैयार हूं, मैं सशक्त हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। आमीन। मेरे बगल में और 10,000 मेरे दाहिने हाथ गिरेंगे, पर वह मेरे पास न आएगा। मैं अपनी आंखों से केवल दुष्टों का प्रतिफल देखूंगा, क्योंकि मैंने यहोवा को अपना शरण स्थान और परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है। कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी, न कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह मेरे लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे मेरे सब मार्गों में मेरी रक्षा करें। मैं सिंह और नाग को कुचल डालूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को रौंद डालूंगा। परमेश्वर कहता है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारेगा, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसे छुड़ाकर उसकी महिमा करूंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और उसे अपने उद्धार का दर्शन कराऊंगा। मैं इन वचनों को अपने जीवन की सच्चाई के रूप में स्वीकार करता हूं। ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरी वास्तविकता है। महादूत माइकल, इन वचनों को लागू करो। इन वादों को मेरे जीवन में प्रकट करो। आमीन। अंतिम प्रहार के रूप में, हे महादूत माइकल, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं और मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में अंतिम और पूर्ण विजय की घोषणा करता हूं। मैं अपने पैरों के नीचे शैतान को कुचलता हूं। मैं गरीबी, बीमारी, भय और मृत्यु की आत्मा पर अधिकार लेता हूं। तुम मेरे जीवन में पराजित हो चुके हो। मैं तुम्हें यीशु के नाम पर आज्ञा देता हूं, अभी जाओ और कभी वापस मत आना। तायत से भर दिया गया है। मेरे जीवन में अब अंधकार के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आज से एक नए अध्याय की शुरुआत करता हूं। यह मुक्ति का अध्याय है, यह बहाली का अध्याय है, यह विजय का अध्याय है। शैतान ने जो कुछ भी चुराया है, मेरा स्वास्थ्य, मेरा धन, मेरी शांति, मेरा समय, मैं आज्ञा देता हूं कि वह 7 गुना वापस आए। मैं सब कुछ बहाल करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सबसे अच्छे दिन मेरे सामने हैं, मेरे पीछे नहीं। मेरा भविष्य उज्जवल है, आशा से भरा है और परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है। हे महादूत माइकल, मेरे रक्षक और मेरे योद्धा, इस शुद्धिकरण और मुक्ति के कार्य के लिए धन्यवाद। मेरे साथ खड़े रहो, मेरे आगे चलो और मेरे पीछे की रक्षा करो, अब से लेकर हमेशा तक। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित करता हूं। मैं उसके हाथों में एक पात्र हूं, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूं। मेरा शुद्धिकरण पूरा हो गया है, मेरी मुक्ति निश्चित है, मेरा भविष्य सुरक्षित है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन, आमीन और आमीन। अब सुनो, महादूत गैब्रियल की फुसफुसाहट तुम्हारे पास आ रही है। माइकल ने रास्ता साफ कर दिया है। अब गैब्रियल, परमेश्वर के महान संदेशवाहक, तुम्हारे लिए वह समाचार लेकर आए हैं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मैं, परमेश्वर के एक सेवक के रूप में, तुम्हारे जीवन पर महादूत गैब्रियल की शक्ति की घोषणा करता हूं। मैं आज्ञा देता हूं, इफत्ता। तुम्हारे वित्तीय जीवन के हर बंद दरवाजे के लिए मैं कहता हूं, इफत्ता, खुल जाओ। वह बैंक खाता जो खाली है, मैं उसे आज्ञा देता हूं, इफत्ता। अप्रत्याशित धन से भर जाओ। वह कर्ज जो तुम्हारे कंधों पर बोझ है, मैं यीशु के नाम पर उससे रद्द करता हूं, इफत्ता। कर्ज मुक्ति का एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। मैं उस नौकरी के अवसर के लिए प्रार्थना करता हूं जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। मैं उस पदोन्नति के दरवाजे पर कहता हूं, इफत्ता, खुल जाओ। मैं उस व्यापारिक अनुबंध के लिए आज्ञा देता हूं, इफत्ता, हस्ताक्षर हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं कि धन तुम्हारी ओर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से आ रहा है। लोग बिना किसी कारण के तुम्हें पैसा देंगे। पुराने कर्ज चुका दिए जाएंगे। तुम्हें विरासत मिलेगी जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी। तुम्हें सड़क पर पैसा मिलेगा। तुम्हारे बटुए और बैंक खाते में एक अलौकिक गुणन होगा। हर उस बिल के लिए जो भुगतान के लिए बाकी है, मैं एक चमत्कारी प्रावधान की घोषणा करता हूं, इफता। हर क्रेडिट कार्ड का कर्ज, हर व्यक्तिगत आरण
हर बंधक भुगतान, मैं उन पर स्वर्ग की बहुतायत की शक्ति को छोड़ता हूं। पैसे की चिंता की आत्मा, मैं तुम्हें यीशु के नाम पर डांटता हूं। गरीबी की मानसिकता, मैं तुम्हें यीशु के नाम पर तोड़ता हूं। अब से तुम एक चुंबक की तरह पैसे को आकर्षित करोगे। तुम परमेश्वर की समृद्धि के लिए एक चैनल बनोगे। पैसा तुम्हारे माध्यम से बहेगा और दूसरों के लिए एक आशीर्वाद होगा। तुम्हारे हाथ जो कुछ भी छुएंगे वह समृद्ध होगा। तुम्हारे विचार सोने में बदल जाएंगे। महादूत गैब्रियल, उस दिव्य विचार को जारी करो, उस $1,000,000 के अवसर को जो इस व्यक्ति के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। इफत्ता, अभी प्राप्त करो। उस विचार को, उस नाम को, उस दिशा को प्राप्त करो। स्वर्ग तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी दे रहा है। आमीन। महादूत गैब्रियल की शक्ति से मैं तुम्हारे घर के हर बंद दरवाजे पर बोलता हूं। इफत्ता, यदि तुम्हारे घर में कलह है तो मैं शांति और सद्भाव के लिए दरवाजा खोलता हूं। इफत्ता, यदि तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच दूरियां है तो मैं सुलह और जुनून के लिए दरवाजा खोलता हूं। इफत्ता, यदि तुम्हारे बच्चे विद्रोही हैं तो मैं आज्ञाकारिता और सम्मान के लिए दरवाजा खोलता हूं। इफत्ता, मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा घर एक स्वर्ग का कोना होगा। तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर हंसी, खुशी और प्रेम गूंजेगा। मैं उस अवसर के लिए प्रार्थना करता हूं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वह घर खरीदने का अवसर, वह सपनों का घर। मैं रियल एस्टेट बाजार के दरवाजे पर कहता हूं, इफत्ता, खुल जाओ। मैं बैंक आरण के दरवाजे पर कहता हूं, इफत्ता, स्वीकृत हो जाओ। मैं सही घर के दरवाजे पर कहता हूं, इफत्ता, प्रकट हो जाओ। तुम्हारे पास अपने परिवार के लिए एक सुंदर और सुरक्षित घर होगा। मैं तुम्हारे चोरी हुए सामान की वापसी की घोषणा करता हूं। जो कुछ भी शैतान ने तुम्हारे घर से चुराया है, चाहे वह भौतिक वस्तु हो या शांति और सद्भाव जैसी अमूर्त चीज, मैं आज्ञा देता हूं कि वह 7 गुना वापस आए। इफत्ता, मैं उस कानूनी मामले के दरवाजे पर बोलता हूं जो तुम्हें परेशान कर रहा है। वह मुकदमा, वह संपत्ति विवाद, वह हिरासत की लड़ाई। मैं कहता हूं, इफत्ता, खुल जाओ और मेरे पक्ष में हल हो जाओ। मैं न्यायाधीशों और वकीलों के दिलों को तुम्हारे प्रति नरम करता हूं। मैं भ्रम और देरी की हर भावना को डांटता हूं। मैं एक त्वरित और अनुकूल समाधान की घोषणा करता हूं। महादूत गैब्रियल, अच्छी खबर लाओ। उस फोन कॉल को लाओ जो कहता है केस खारिज हो गया है। उस पत्र को लाओ जो कहता है आप जीत गए हैं। मैं तुम्हारे जीवन में हर अन्याय के दरवाजे को बंद करता हूं और दिव्य न्याय के दरवाजे को खोलता हूं। इफत्ता, जो तुम्हारा है वह तुम्हें वापस दिया जाएगा। जो गलत किया गया है उसे सही किया जाएगा। परमेश्वर तुम्हारा रक्षक है और वह तुम्हारे लिए लड़ेगा। अपनी आशा मत खो। तुम्हारा शुभ समाचार रास्ते में है। इसे विश्वास से प्राप्त करो। आमीन। हे महादूत गैब्रियल, संचार के दूत, मैं तुम्हारे जीवन में हर टूटे हुए रिश्ते के लिए तुम्हारी शक्ति का आह्वान करता हूं। उस दोस्त के लिए जिसने तुमसे बात करना बंद कर दिया है, मैं कहता हूं, इफत्ता, सुलह का दरवाजा खुले। उस परिवार के सदस्य के लिए जिसने तुम्हें काट दिया है, मैं कहता हूं, इफत्ता, क्षमा का पुल बने। मैं गलतफहमी की हर दीवार को तोड़ता हूं। मैं अभिमान और अहंकार की हर बाधा को गिराता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में दिव्य संबंधों की घोषणा करता हूं। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सही लोगों को ला रहा है। वफादार दोस्त, सहायक संरक्षक, एक ईश्वरीय जीवन साथी। मैं अकेलेपन की आत्मा को डांटता हूं। तुम फिर कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। मैं उस विवाह के अवसर के लिए प्रार्थना करता हूं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। अविवाहितों के लिए मैं कहता हूं, इफत्ता, सही साथी का दरवाजा खुले। मैं घोषणा करता हूं कि तुम अपने जीवन के प्यार से मिलोगे। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें समझेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा और तुम्हें परमेश्वर के करीब लाएगा। मैं बंजर कोख के दरवाजे पर कहता हूं, इफत्ता, खुल जाओ। जिस तरह गैब्रियल ने सारा और एलिजाबेथ को अच्छी खबर दी, उसी तरह वह तुम्हें भी अच्छी खबर दे रहा है। तुम एक बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ोगे। मैं तुम्हारे गर्भ पर एक चमत्कार की घोषणा करता हूं।
मैं तुम्हारे परिवार में एक नई पीढ़ी की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारे करियर के दरवाजे पर बोलता हूं। इफत्ता, उस नौकरी के लिए जिसे तुम चाहते हो, उस पदोन्नति के लिए जिसके तुम हकदार हो, उस व्यवसाय के लिए जिसे तुम शुरू करना चाहते हो, मैं कहता हूं, इफत्ता, खुल जाओ। मैं तुम्हारे बॉस के दिल में तुम्हारे लिए पक्ष की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारे रिज्यूमे पर दिव्य अनुग्रह की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारे व्यापार प्रस्ताव पर स्वर्ग की मुहर की घोषणा करता हूं। तुम्हें नकारा नहीं जाएगा। तुम्हें अनदेखा नहीं किया जाएगा। तुम्हें चुना जाएगा। तुम्हें पदोन्नत किया जाएगा। तुम सफल होगे। महादूत गैब्रियल, उस अवसर को लाओ जो सब कुछ बदल देगा। वह एक फोन कॉल, वह एक ईमेल, वह एक बैठक। मैं घोषणा करता हूं कि यह सप्ताह समाप्त होने से पहले तुम्हें वह अच्छी खबर मिलेगी जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। तैयार रहो, तुम्हारा फोन बजने वाला है। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इफत्ता, आमीन। इफत्ता, मैं तुम्हारे भविष्य के दरवाजे खोलता हूं। महादूत गैब्रियल, जो डैनियल को भविष्य के रहस्य बताने आए थे, अब तुम्हारे लिए तुम्हारे भविष्य का अनावरण कर रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय नहीं, बल्कि उज्जवल है। यह निराशा से नहीं, बल्कि आशा से भरा है। मैं भ्रम और अनिश्चितता के हर कोहरे को हटाता हूं। मैं तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए दिव्य स्पष्टता देता हूं। तुम यहाँ पृथ्वी पर क्यों हो, इसका पता चल जाएगा। तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारे उपहार सामने आएंगे और दुनिया के लिए एक आशीर्वाद बनेंगे। इफत्ता, मैं रचनात्मकता के हर अवरुद्ध चैनल को खोलता हूं। यदि तुम एक लेखक, एक कलाकार, एक संगीतकार हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर एक नई अभिषेक की घोषणा करता हूं। विचार बहेंगे, शब्द आएंगे, धुनें बनेंगी। तुम्हारी रचनाएं लाखों लोगों को छुएंगी और उन्हें प्रेरित करेंगी। मैं शैक्षिक अवसरों के दरवाजे खोलता हूं। इफत्ता, उस स्कूल में प्रवेश के लिए, उस डिग्री के लिए, उस पाठ्यक्रम के लिए। मैं तुम्हारे दिमाग को अलौकिक बुद्धि और समझ से भर देता हूं। तुम परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करोगे। तुम आसानी से सीखोगे। मैं यात्रा के अवसर के दरवाजे खोलता हूं। इफत्ता, मैं घोषणा करता हूं कि तुम राष्ट्रों को देखोगे। तुम नई संस्कृतियों का अनुभव करोगे। तुम्हारा पासपोर्ट टिकटों से भर जाएगा। परमेश्वर तुम्हारे क्षितिज का विस्तार कर रहा है। वह तुम्हें उन जगहों पर ले जा रहा है जिनके बारे में तुमने केवल सपने देखे हैं। मैं तुम्हारे मंत्रालय और सेवा के दरवाजे खोलता हूं। इफत्ता, परमेश्वर तुम्हें आत्माओं को जीतने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, बंदियों को मुक्त करने के लिए उपयोग करने जा रहा है। तुम्हारे जीवन पर एक शक्तिशाली अभिषेक आ रहा है। तुम्हारे शब्द शक्ति वहन करेंगे। तुम्हारे हाथ चमत्कार करेंगे। महादूत गैब्रियल, उस व्यक्ति को परमेश्वर से एक नया जनादेश दो, एक नई दृष्टि, एक नया जुनून। मैं तुम्हारे जीवन पर हर सीमा को तोड़ता हूं। जो तुम्हें असंभव लगता था, वह अब संभव हो गया है। जो दुर्गम लगता था, वह अब तुम्हारी पहुंच में है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और क्योंकि तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, तुम्हारे लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा भविष्य गौरवशाली है। इसे दोनों हाथों से पकड़ो। इफत्ता, आमीन। इफत्ता, मैं अब तुम्हारे वित्त के गहरे क्षेत्रों में जाता हूं। महादूत गैब्रियल की तुरही की आवाज के साथ मैं हर उस राक्षसी गढ़ को गिराता हूं जो तुम्हारी समृद्धि को बंधक बनाए हुए है। मैं गरीबी की उस पीढ़ीगत आत्मा से बात करता हूं जो तुम्हारे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। आज तुम्हारी रेखा में यह समाप्त होती है। मैं यीशु के लहू से उस बंधन को तोड़ता हूं। तुम अपने पूर्वजों के वित्तीय पापों का भुगतान नहीं करोगे। तुम एक नई वित्तीय विरासत शुरू कर रहे हो। इफत्ता, मैं छिपे हुए धन और खजाने के दरवाजे खोलता हूं। परमेश्वर तुम्हें उन संसाधनों को दिखाएगा जिनके बारे में तुम नहीं जानते थे। एक भूल गया स्टॉक, एक पुरानी संपत्ति, एक छिपा हुआ बैंक खाता। मैं अप्रत्याशित वित्तीय आश्चर्य की घोषणा करता हूं। मैं उन लोगों के दिलों में बोलता हूं जो तुम्हारा पैसा रोके हुए हैं। वह ग्राहक जिसने भुगतान नहीं किया, वह नियोक्ता जिसने तुम्हारा अंतिम वेतन नहीं दिया,
वह दोस्त जिसने उधार लिया और वापस नहीं किया, मैं उनके विवेक पर परमेश्वर की आत्मा को छोड़ता हूं। वे तब तक सो नहीं पाएंगे जब तक वे तुम्हें वह नहीं दे देते जो तुम्हारा है। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हारा पैसा तुम्हें ब्याज सहित वापस किया जाए। इफता, मैं तुम्हारे क्रेडिट स्कोर के दरवाजे पर बोलता हूं। हर नकारात्मक प्रविष्टि, हर गलती, मैं उसे यीशु के नाम पर मिटाता हूं। मैं तुम्हारे क्रेडिट रिपोर्ट पर एक अलौकिक सफाई की घोषणा करता हूं। तुम्हारा स्कोर नाटकीय रूप से बढ़ेगा। आरण और अनुकूल ब्याज दरों के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुम सर्वोत्तम शर्तों के लिए योग्य होगे। मैं दिवालियापन और फौजदारी की आत्मा को डांटता हूं। तुम अपना घर नहीं खोओगे, तुम अपनी कार नहीं खोओगे, तुम अपना व्यवसाय नहीं खोओगे। परमेश्वर एक चमत्कारी वित्तीय बदलाव ला रहा है। आखिरी मिनट में एक चमत्कार होगा। एक चेक आएगा, एक आरण स्वीकृत होगा, एक अर्ण माफ कर दिया जाएगा। महादूत गैब्रियल, वित्तीय मुक्ति का संदेश लाओ। उस व्यक्ति को दिखाओ कि कैसे कर्ज से बाहर निकलना है और धन का निर्माण करना है। उन्हें एक दिव्य रणनीति दो। मैं घोषणा करता हूं कि तुम अब कर्ज के गुलाम नहीं हो, बल्कि स्वर्ग के धन के प्रबंधक हो। तुम बुद्धिमानी से निवेश करोगे, तुम उदारता से दोगे और तुम्हारा धन बढ़ता रहेगा। इफत्ता, आमीन। इफत्ता, मैं तुम्हारे व्यवसाय और करियर में विशिष्ट अवसरों के लिए दरवाजे खोलता हूं। महादूत गैब्रियल, जो राजाओं को संदेश देते थे, अब तुम्हारे लिए पदोन्नति और विस्तार का संदेश ला रहे हैं। मैं उस नए अनुबंध के लिए कहता हूं जो तुम्हारे व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाएगा। इफत्ता, खुल जाओ। मैं उन ग्राहकों और ग्राहकों के लिए कहता हूं जो तुम्हारे दरवाजे पर लाइन लगाएंगे। इफत्ता, आओ। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा व्यवसाय अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखेगा। तुम्हारे पास एक अनूठा विक्रय प्रस्ताव होगा जो परमेश्वर द्वारा दिया गया है। लोग तुम्हारे उत्पाद या सेवा के लिए लंबी दूरी तय करेंगे। मैं तुम्हारे कार्यस्थल पर पक्ष और प्रभाव के लिए दरवाजा खोलता हूं। इफत्ता, तुम्हारे वरिष्ठ तुम्हारी प्रतिभा को देखेंगे और तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। तुम्हारे सहकर्मी तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारा सहयोग करेंगे। तुम एक समस्या समाधानकर्ता, एक नेता, एक प्रवर्तक के रूप में जाने जाओगे। मैं उस वेतन वृद्धि और बोनस के लिए कहता हूं जिसके तुम हकदार हो। इफत्ता, मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा बैंक खाता तुम्हारे मूल्य को प्रतिबिंबित करेगा। तुम्हें कम भुगतान नहीं किया जाएगा, तुम्हें कम महत्व नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर सुनिश्चित कर रहा है कि तुम्हें वह मिले जिसके तुम हकदार हो। यदि तुम गलत नौकरी में हो या बेरोजगार हो, तो मैं तुम्हारे लिए सही अवसर का दरवाजा खोलता हूं। इफत्ता, एक ऐसी नौकरी जो न केवल तुम्हारे बिलों का भुगतान करती है, बल्कि तुम्हारे जुनून को भी पूरा करती है। एक ऐसी नौकरी जहां तुम्हारे कौशल का उपयोग किया जाता है और तुम्हारी सराहना की जाती है। एक ऐसा काम जो परमेश्वर के राज्य में योगदान देता है। महादूत गैब्रियल, उस नौकरी के विज्ञापन को इस व्यक्ति की नजरों के सामने लाओ। उस भर्तीकर्ता को उनका रिज्यूमे ढेर के ऊपर रखने के लिए प्रेरित करो। उस साक्षात्कारकर्ता को उन्हें तुरंत पसंद करने दो। मैं एक सहज और त्वरित भर्ती प्रक्रिया की घोषणा करता हूं। इस सप्ताह के अंत तक तुम्हारे पास एक प्रस्ताव पत्र होगा और यह तुम्हारी अपेक्षा से बेहतर होगा। मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार की सुबह का डर खत्म हो गया है। तुम अपने काम के लिए उत्साहित होकर जागोगे, यह जानते हुए कि तुम वही कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। इफत्ता, आमीन। इफत्ता, हम इस प्रार्थना को एक अंतिम वित्तीय आदेश के साथ सील करते हैं। महादूत गैब्रियल, मैं उस एक अवसर की घोषणा करता हूं, उस एक विचार की, उस एक कनेक्शन की जो इस व्यक्ति के जीवन में एक पीढ़ीगत धन हस्तांतरण को गति देगा। मैं केवल बिलों का भुगतान करने के लिए नहीं, बल्कि राज्यों को प्रभावित करने के लिए धन की प्रार्थना कर रहा हूं। मैं आज्ञा देता हूं। इफत्ता, स्वर्ग के खजाने के दरवाजे खोलता हूं। मलाकी 3:10 के अनुसार मैं परमेश्वर को चुनौती देता हूं। मुझे इसमें परखो, सेनाओं का यहोवा कहता है, और देखो
कि क्या मैं स्वर्ग की खिड़कियां नहीं खोलूंगा और तुम्हारे लिए इतनी आशीष नहीं उंडेलूंगा कि तुम्हारे पास उसे रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। मैं उस पर्याप्त जगह नहीं वाली आशीष की घोषणा करता हूं। तुम्हारा गोदाम भर जाएगा, तुम्हारा प्याला बह निकलेगा। तुम इतने धन्य होगे कि तुम दूसरों के लिए एक बड़ा आशीर्वाद बन जाओगे। तुम चर्चों का निर्माण करोगे, तुम अनाथालयों को निधि दोगे, तुम विधवाओं की देखभाल करोगे, तुम सुसमाचार को दुनिया के छोर तक फैलाओगे। यह स्वार्थी धन के बारे में नहीं है, यह राज्य के धन के बारे में है। महादूत गैब्रियल, इस व्यक्ति को उनकी स्वर्गीय वित्तीय नियति का अनावरण करो। उन्हें दिखाओ कि परमेश्वर उन्हें कितना सौंपना चाहता है, और मैं घोषणा करता हूं कि वे वफादार प्रबंधक होंगे। वे इस महान धन को सम्मान और ईमानदारी के साथ संभालेंगे। वित्तीय सफलता का दरवाजा अब स्थायी रूप से खुला है। इफत्ता। आमीन, आमीन और आमीन। अब जैसे ही गैब्रियल की घोषणाएं तुम्हारे वित्त पर बसती है, हम महादूत रफ़ाइल, परमेश्वर के महान चिकित्सक, का आह्वान करते हैं। माइकल ने तुम्हें शुद्ध किया, गैब्रियल ने तुम्हारे लिए घोषणा की, अब रफ़ाइल तुम्हें पुनर्स्थापित करेंगे। मैं तुम्हारे शरीर के हर हिस्से पर महादूत रफ़ाइल की पन्ना हरी उपचार ऊर्जा को छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे सिर के ऊपर से शुरू करता हूं और तुम्हारे पैरों के तलवों तक जाता हूं। मैं तुम्हारे मस्तिष्क की हर कोशिका से बात करता हूं। मैं किसी भी अवसाद, चिंता, भय या मानसिक भ्रम को यीशु के नाम पर जाने की आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हारे मन पर मसीह की शांति की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारी याददाश्त को बहाल करता हूं। मैं तुम्हारी एकाग्रता को तेज करता हूं। मैं हर सिरदर्द, हर माइग्रेन, हर चक्कर को ठीक होने की आज्ञा देता हूं। तुम्हारी आंखें स्पष्ट रूप से देखो, तुम्हारी कान पूरी तरह से सुनो। मैं तुम्हारी नाक, तुम्हारे साइनस, तुम्हारे गले में किसी भी सूजन या संक्रमण को ठीक होने की आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हारी गर्दन और कंधों से तनाव के हर गांठ को हटाता हूं। मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से संरेखित होने की आज्ञा देता हूं। पीठ का हर दर्द, हर स्लिप डिस्क, हर कटिस्नायुशूल का दर्द, अभी जाओ। मैं तुम्हारे हृदय को एक आदर्श लय में धड़कने की आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हारी धमनियों को किसी भी रुकावट से साफ करता हूं। मैं तुम्हारे रक्तचाप को सामान्य करता हूं। मैं तुम्हारे फेफड़ों को गहराई से सांस लेने की आज्ञा देता हूं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हर श्वसन समस्या, मैं तुम्हें डांटता हूं। मैं तुम्हारे पेट, तुम्हारी आंतों, तुम्हारे यकृत, तुम्हारे गुर्दे, तुम्हारे अग्न्याशय में जाता हूं। मैं हर पाचन समस्या को ठीक होने की आज्ञा देता हूं। मैं हर अल्सर, हर ट्यूमर, हर पत्थर को घुलने और गायब होने की आज्ञा देता हूं। तुम्हारा चयापचय बहाल हो गया है। तुम्हारा शरीर पोषक तत्वों को पूरी तरह से अवशोषित कर रहा है। मैं तुम्हारे प्रजनन अंगों को पूरी तरह से काम करने की आज्ञा देता हूं। बांझपन का हर रूप, नपुंसकता, मासिक धर्म की समस्याएं, मैं उन्हें यीशु के नाम पर तोड़ता हूं। मैं तुम्हारे शरीर में एक रचनात्मक चमत्कार की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारे जोड़ों, तुम्हारी हड्डियों, तुम्हारी मांसपेशियों में बोलता हूं। गठिया का हर दर्द, हर सूजन, हर कमजोरी, अभी जाओ। मैं तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करता हूं। मैं तुम्हारे जोड़ों को चिकनाई देता हूं। तुम बिना दर्द के दौड़ोगे, कूदोगे और नाचोगे। मैं तुम्हारी त्वचा को साफ और चिकनी होने की आज्ञा देता हूं। हर एक्जिमा, हर सोराइसिस, हर दाने, गायब हो जाओ। मैं तुम्हें युवावस्था और जीवन शक्ति से भर देता हूं। तुम अपनी उम्र से छोटे दिखोगे और महसूस करोगे। महादूत रफ़ाइल, अपनी दिव्य औषधि से इस शरीर को भर दो। आमीन। हृदय रोग के लिए यीशु के नाम पर रद्द करता हूं। तुम्हारी आनुवंशिक कोड को दिव्य स्वास्थ्य के लिए फिर से लिखा जा रहा है। तुम अपने पूर्वजों की बीमारियों के वारिस नहीं हो, तुम परमेश्वर के दिव्य स्वास्थ्य के वारिस हो। मैं तुम्हारे रक्त प्रवाह में जाता हूं। मैं हर वायरस, हर बैक्टीरिया, हर परजीवी को मरने की आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हारे सफेद रक्त कोशिकाओं को मजबूत और प्रभावी होने की आज्ञा देता हूं, जो किसी भी आक्रमणकारी को नष्ट कर देती है।
मैं तुम्हारी प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से संतुलित और मजबूत होने की घोषणा करता हूं। हर ऑटोइम्यून बीमारी, ल्यूप्स, रोमेटिड गठिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मैं तुम्हारे शरीर को खुद पर हमला करना बंद करने और खुद को ठीक करने की आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हारे शरीर के हर ट्यूमर, हर सिस्ट, हर असामान्य वृद्धि से बात करता हूं। तुम एक विदेशी आक्रमणकारी हो और तुम्हें जाना होगा। मैं तुम्हें जड़ से सूखने और तुम्हारे शरीर से हानिरहित रूप से निकलने की आज्ञा देता हूं। कैंसर की आत्मा, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम पर डांटता हूं। इस शरीर में कोई स्थान नहीं रखते हो। मैं कीमोथेरेपी और विकिरण के हर दुष्प्रभाव को रद्द करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि उपचार काम कर रहा है और शरीर पूरी तरह से बहाल हो रहा है। मैं हर हार्मोनल असंतुलन को ठीक होने की आज्ञा देता हूं। थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्रंथि, मैं तुम्हें दिव्य सद्भाव में काम करने की आज्ञा देता हूं। मैं अनिद्रा की आत्मा को डांटता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि तुम गहरी और आरामदायक नींद सोओगे और तुम तरोताजा और ऊर्जावान होकर जागोगे। महादूत रफाएल, अपनी स्वर्गीय शल्य चिकित्सा करो। उन हिस्सों को हटाओ जिन्हें हटाने की आवश्यकता है। उन हिस्सों की मरम्मत करो जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है और उन हिस्सों को बदलो जो विफल हो गए हैं। मैं इस शरीर पर एक पूर्ण रचनात्मक चमत्कार की घोषणा करता हूं। डॉक्टर हैरान रह जाएंगे, रिपोर्ट बदल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन अंतिम अधिकार है और उसका वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। मैं इस वचन को तुम्हारी सच्चाई के रूप में स्वीकार करता हूं। तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। विषय से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि कौन भविष्य को धारण करता है। मैं अवसाद और निराशा की भारी आत्मा को डांटता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि वह भारीपन अभी उठे। मैं तुम्हारे शोक के वस्त्र को स्तुति के वस्त्र से बदल देता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में फिर से आनंद, हंसी और आशा की घोषणा करता हूं। मैं हर लत की आत्मा को डांटता हूं। शराब, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, जुआ, मैं उन जंजीरों को तोड़ता हूं। तुम अब गुलाम नहीं हो, तुम्हें मसीह में स्वतंत्र किया गया है। मैं तुम्हें उस चीज से नफरत करने की शक्ति देता हूं जो तुम्हें नष्ट कर रही है और उस चीज से प्यार करने की शक्ति देता है जो तुम्हें जीवन देती है। महादूत रफाएल, इस व्यक्ति की आत्मा को अपनी पन्ना हरी रोशनी से भर दो। हर अंधेरे कोने को साफ करो, हर घाव को भरो, हर आंसू को पोंछो। मैं घोषणा करता हूं कि तुम भीतर से बाहर तक पूरे हो। तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा दिल शांत है, तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। तुम परमेश्वर के प्रिय बच्चे हो, पूरी तरह से चंगे और पूरी तरह से प्यार किए गए। इस सच्चाई में चलो। आमीन। हे महादूत रफाएल, दिव्य चिकित्सक, मैं तुम्हारी उपचार शक्ति का आह्वान करता हूं, न केवल इस व्यक्ति के लिए बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए। मैं इस उपचार अभिषेक को उनके जीवन साथी, उनके बच्चों, उनके माता पिता और उनके भाई बहनों तक बढ़ाता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रार्थना की उपचार तरंगे उनके घर के हर सदस्य को छुएंगी। जो कोई भी बीमार है उसे चंगा किया जाए। जो कोई भी संघर्ष कर रहा है उसे मुक्त किया जाए। ई बीमारी को यीशु के नाम पर ठीक होने की आज्ञा देता हूं। महादूत रफाएल, इन अनमोल बच्चों पर अपने पंख फैलाओ और उन्हें पूरी तरह से बहाल करो। मैं उन बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूं जो दर्द में है। मैं उनके शरीरों को शक्ति और उनके दिमाग को स्पष्टता देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि उनके अंतिम दिन उनके सबसे अच्छे दिन होंगे, दर्द से मुक्त और शांति से भरे हुए। मैं मानसिक बीमारी से जूझ रहे परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं उनके दिमाग पर परमेश्वर की ध्वनि की घोषणा करता हूं। मैं भ्रम की हर आत्मा को डांटता हूं और स्पष्टता और तर्क संगतता की आज्ञा देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि दवाएं काम करेंगी, चिकित्सा प्रभावी होगी और पूर्ण बहाली संभव है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो एक लाइलाज निदान का सामना कर रहे हैं। मैं उस निदान को यीशु के नाम पर रद्द करता हूं। मनुष्य के लिए जो असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट पर परमेश्वर की रिपोर्ट की घोषणा करता हूं और परमेश्वर की रिपोर्ट कहती है, चंगा हो जाओ।
यद महादूत रफाइल, अपनी उपचार टीम, अपने स्वर्गदूतों को इस परिवार के पास भेजो। उन्हें रात भर सेवा करने दो, दिव्य उपचार और बहाली लाने दो। जब वे सुबह जागेंगे तो वे अलग महसूस करेंगे। दर्द कम हो जाएगा, लक्षण गायब हो जाएंगे, आशा बहाल हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का उपचार शक्तिशाली और वास्तविक है। इसे अभी प्राप्त करो, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जिनसे तुम प्यार करते हो। आमीन। हूं कि जो कोई भी इस प्रार्थना को सुनता है वह परमेश्वर के उपचार का वाहक बन जाता है। तुम्हारे हाथ अभिषेक किए गए हैं। जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वे चंगे हो जाएंगे। तुम्हारे शब्द शक्ति वहन करेंगे। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो चमत्कार होंगे। तुम अब केवल उपचार के प्राप्तकर्ता नहीं हो, तुम उपचार के एक वितरक हो। मैं तुम्हारे भीतर उपचार के उपहारों को सक्रिय करता हूं। डरो मत, साहसी बनो। जब तुम किसी को जरूरत में देखते हो तो प्रार्थना करने की पेशकश करो। तुम चकित हो जाओगे कि परमेश्वर तुम्हारे माध्यम से क्या करेगा। मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रार्थना के माध्यम से एक वैश्विक उपचार आंदोलन शुरू हो रहा है। टेस्टिमोनीज की बाढ़ आ जाएगी। लोग डॉक्टरों की रिपोर्ट पोस्ट करेंगे जो पहले और बाद में दिखाती है। दुनिया जानेगी कि यीशु मसीह आज भी चंगा करता है और वह महादूत रफाइल जैसी अपनी स्वर्गीय सेना का उपयोग अपने काम को करने के लिए करता है। इस उपचार शक्ति को प्राप्त करो, इसे अपने भीतर विकसित करो और इसे स्वतंत्र रूप से दुनिया में छोड़ो। आमीन। है। हम घोषणा करते हैं कि तलवारें हल्के भालों में और भाले हंसियों में पीटे जाएंगे। हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर उपचार की घोषणा करते हैं। हम भ्रष्टाचार और लालच की प्रणालियों को टूटने की आज्ञा देते हैं। हम निष्पक्षता, अवसर और साझा समृद्धि पर आधारित एक नई प्रणाली की घोषणा करते हैं। हम मानवता के दिलों पर उपचार की घोषणा करते हैं। हम नस्लवाद, कट्टरता और पूर्वाग्रह की जड़ों को यीशु के नाम पर सूखने की आज्ञा देते हैं। हम एक दूसरे को परमेश्वर की नजरों से देखने की घोषणा करते हैं, उसकी छवि में बनाए गए भाइयों और बहनों के रूप में। महादूत रफाइल, परमेश्वर के महान चिकित्सक, इस दुनिया को अपनी उपस्थिति से भर दो। हमें दिखाओ कि कैसे अच्छे प्रबंधक बनना है जो तुमने हमें सौंपा है। हमें एक दूसरे की ओर अपने ग्रह की देखभाल करना सिखाओ। तुम्हारी उपचार शक्ति मुझसे शुरू होती है, लेकिन यह मुझ पर समाप्त नहीं होती है। यह मेरे परिवार, मेरे समुदाय, मेरे राष्ट्र और दुनिया में बहती है। मैं इस महान उपचार का एक हिस्सा हूं और मैं अपनी भूमिका निभाने के लिए हां कहता हूं। आमीन। रूपांतरित हो गए हो, तुम सशक्त हो गए हो। तुम्हारे कंधों से बोझ उतर गया है। तुम्हारे मन से चिंता दूर हो गई है। तुम्हारे शरीर से बीमारी चली गई है। तुम्हारे रास्ते से बाधाएं हटा दी गई हैं। तुम्हारे सामने का रास्ता साफ, सीधा और परमेश्वर की महिमा से प्रकाशित है। अपने नए जीवन में चलो, अपनी नई पहचान में चलो। तुम अब पीड़ित नहीं हो, तुम एक विजेता हो। तुम अब गरीब नहीं हो, तुम समृद्ध हो। तुम अब बीमार नहीं हो, तुम चंगे हो। तुम अब बंधक नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो। मैं घोषणा करता हूं कि इस क्षण से तुम्हारे जीवन में केवल अच्छाई और दया तुम्हारा पीछा करेगी। अनुग्रह और अनुग्रह तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त होंगे। चमत्कार और संकेत तुम्हारे दैनिक अनुभव होंगे। तुम जहां भी जाओगे, तुम परमेश्वर की उपस्थिति का एक प्रकाश स्तंभ बनोगे। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, यह जानना चाहेंगे कि तुम्हारी शांति और तुम्हारे आनंद का रहस्य क्या है, और तुम उन्हें यीशु के बारे में बताओगे, जो सभी अच्छी चीजों का स्रोत है। यह काम पूरा हो गया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। आमीन। ने दिलों को प्रशंसा से भर देते हैं। हम अपने होठों को स्तुति से भर देते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हमारे पास है वह सब तुम्हारा है, हे परमेश्वर। हम अपने जीवन को तुम्हारी महिमा के लिए एक जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उपयोग करो, हमें भेजो, हमारे माध्यम से चमको। हम घोषणा करते हैं कि हम इस चमत्कार को हल्के में नहीं लेंगे। हम अपनी गवाही साझा करेंगे। हम दूसरों को बताएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है
हम उसकी अच्छाई के चलने फिरने वाले विज्ञापन होंगे। हम घोषणा करते हैं कि यह प्रार्थना का अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। विश्वास, शक्ति और उद्देश्य से भरा जीवन। हम अपनी नियति में कदम रखते हैं। हम अपने आह्वान को स्वीकार करते हैं। हम उस अवसर को पकड़ते हैं जिसके लिए हमने प्रार्थना की है। यह यहाँ है, यह अभी है, और हम तैयार हैं। सब कुछ के लिए धन्यवाद, हे प्रभु। तुम्हारी महिमा हमेशा हमेशा के लिए हो। यह काम पूरा हो गया है। यह स्थापित हो गया है। यह मुहर बंद है। इफत्ता। आमीन, आमीन और आमीन। आमीन, आमीन और आमीन। चमत्कार अब तुम्हारे रास्ते में है। अपनी आत्मा में इसे महसूस करो। तुम्हारे फोन की घंटी बजेगी। तुम्हारे ईमेल में एक सूचना आएगी। एक अजनबी तुम्हारी मदद करेगा। परमेश्वर ने तुम्हारी सुन ली है और स्वर्ग तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा है। इस प्रार्थना की श्रृंखला को मत तोड़ो। यह एक स्वार्थपूर्ण कार्य नहीं है, बल्कि दया का कार्य है। इस वीडियो को अभी उन 3 लोगों को भेजो जिन्हें एक तत्काल चमत्कार की आवश्यकता है, और अपनी आशीष पर मुहर लगाने के लिए टिप्पणी में लिखो, मैं उस अवसर को स्वीकार करता हूं जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है। इफत्ता।